मैंने भी देखा कि आईसीएमआर ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वैक्सीन 15 अगस्त को वो लोग लॉन्च कर देंगे। जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफ़ी साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि अगले 6 हफ्ते में या 5 हफ्ते में आप कैसे वैक्सीन लॉन्च करेंगे। वैक्सीन जो है, जैसे अभी जो सबसे ये जो वैक्सीन का जो रेस टाइप का लगा हुआ है, इसमें अगर सबसे आगे अगर कोई वैक्सीन है वो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि अब वो फेज़ 3 ट्रायल, मतलब करीब 1 महीने पहले वो फेज़ 2-3 ट्रायल में जा चुकी है। मई 22 की खबर है, वो आप यहाँ देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड ने अनाउंस किया था कि नाउ इट इज़ गोइंग टू द फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल, जिनमें उन्होंने 10,000 लोगों को इनरोल किया है। और वो लोग इस वैक्सीन को ग्लोबल बनाने के लिए ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड 3-4 देशों में इसका ट्रायल कर रहे हैं। जितना ज़्यादा जगहों पे इसका ट्रायल होगा, उतना ज़्यादा इसकी इफ़िकेसी, इसकी सेफ्टी के बारे में पता चलेगा। अभी वहाँ का फेज़ 1 का ट्रायल कंक्लूड हुआ है, पर वो अभी प्रीप्रिंट सर्वर पे भी नहीं आया। वो लोग अभी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल को कंप्लीट करने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है। आप कितनी भी ज़्यादा तेज़ी में काम करें, क्योंकि जो रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद उसको आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना होता है, साइंटिफिक कम्युनिकेशन में भेजना होता है, और उसके बाद वो पीर रिव्यू में जाएगा, जहाँ पे आपके काम को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि इसमें क्या कमियां हैं, तब जाके वो पब्लिकेशन में जाएगा। इतने सारे स्टेप्स को आप किस तरह से फास्ट ट्रैक कर देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि अभी साइंस ने एक रिपोर्ट छापी थी, यूएस में सर्वे किया गया है, जिसमें 50% लोगों ने बोला है कि इवन अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो हम वैक्सीन नहीं लेंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में, पिछले 8-10 सालों में, स्पेशली जो एक लैंसेट का पेपर पब्लिश हुआ था 1996-1997 के बीच में, एंड्रयू वेकफील्ड ने जो स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बहुत फॉल्टी डेटा के साथ कंक्लूड कर दिया था कि एमएमआर वैक्सीन से ऑटिज़म होता है बच्चों में। इस स्टडी के बाद से बहुत बवाल मचा था और एंटी वैक्सर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था। तो यूएस में आया है स्टडी कि 50% लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द वैक्सीन। यूके में अभी गार्डियन की स्टडी आई है, गार्डियन ने रिपोर्ट किया है, उसमें उन्होंने बताया है अराउंड 1/6 of UK population are not willing to go for vaccination। अगर आप साइंस को एक फास्ट फूड बना दीजिएगा, तो जिनका भरोसा है साइंस से, ऑलरेडी जो पूरा का पूरा ये कोविड का सिचुएशन हुआ है, मैं कह सकता हूँ काफ़ी लोगों का साइंस से भरोसा उठा है कि साइंस का प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है। चाहे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बवाल हो, चाहे वो आपका सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी एक लैंसेट का पेपर है जिसके ऊपर गार्डियन ने क्वेश्चन उठाया और साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्वेश्चन उठाया, या WHO का जो स्टैंड हो, पहले उन्होंने कहा कि कोरोना जो है वो एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, अब रिपोर्ट आ रही है कि एयरबॉर्न डिजीज़ है। इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में अभी तक आपका 8 महीने होने आ रहे हैं और हमें इसका ऑरिजिन नहीं पता है कि क्या ये एनिमल से जंप करके आया है या बाई एक्सीडेंट लैब से लीक हुआ है। इतने सारों के बीच में अगर आप एक वैक्सीन को जस्ट रश इन कर दीजिएगा, कौन उस पर भरोसा करने वाला है। और आप जो इंडिया में अभी बहुत कम वॉइसेस हैं, ये जो एंटी वैक्सर के जो ग्रुप हैं, ये मैक्सिमम आपका डेवलप्ड वर्ल्ड में है, हमारे यहाँ उतने लोग नहीं हैं। लेकिन आप इस तरह से वैक्सीन को कीजिएगा जस्ट बिकॉज 15 अगस्त है, हमें आज़ादी के दिन दिखाना है कि हम कोरोना से आज़ाद हो गए, इस तरह का कोई भाषण दिलवाना हो, तो वो
पॉलिटिकल टूल नहीं ना है, साइंस है ये, साइंस को साइंस रहने दिया जाए। और इस चीज़ के ऊपर मैं क्या सवाल उठाऊंगा, इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों ने सवाल उठाया, इवन आपका जो आईसीएमआर की पूर्व डीजी थी स्वामीनाथन, जो अभी डब्ल्यूएचओ में है, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि इतना जल्दी आप वैक्सीन नहीं ला सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमें सोचना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं।